नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं रीजनल कॉलेज में विगत 5 वर्षों से लगातार कार्यरत हूँ और मैं आज आप लोगों के बीच एक टॉपिक पर चर्चा करना चाह रही हूँ। जो हमारा टॉपिक है, बालिकाओं के शिक्षा में बाधक तत्व कौन कौन से हैं और इनको किस प्रकार से इन समस्याओं को खत्म किया जाएगा, अर्थात इनकी सुधार के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसकी आधी से ज़्यादा आबादी जो है वो शिक्षा से वंचित है। अर्थात हमारी जो महिला वर्ग है, अर्थात 50% आबादी हमारी महिला है और महिलाएं की शिक्षा जो है वो शिक्षा से उस पर कम ध्यान दिया जा रहा है और महिलाएं पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है। अर्थात हम इस पर बात करेंगे कि उनकी शिक्षा में कौन कौन से बाधक तत्व हैं, अर्थात किस रीजन की वजह से उनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे पहला है कि हमारा सामाजिक नकारात्मक दृष्टिकोण। हम जिस समाज में रह रहे हैं, महिलाओं के प्रति हमारा समाज का एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। अर्थात उनकी एक सोच है कि महिलाएं पढ़ लिख कर क्या करेगी। हमारे समाज में महिलाओं का जो कार्य है वो घर तक ही सीमित है। खाना बनाना है, बच्चों का लालन पालन करना है, घर का देखभाल करना है, घर की साज सज्जा पर ध्यान देना है। अर्थात जो हमारा ये नकारात्मक दृष्टिकोण है ये कहीं ना कहीं महिलाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा बाधक तत्व का कार्य कर रहा है। और दूसरा जो बाधक तत्व है वो है महिलाओं को घरेलू कार्यों में हमेशा उलझा के रखना। अर्थात घरेलू कार्यों का बहुत ज़्यादा भार होना। जहाँ पर हमारी महिलाएं जो है वो अगर उनको शिक्षा दिया जाता है तो शिक्षा प्राप्त करने से पहले भी उन्हें घर का पूरा काम जो है वो कर करके वो अपना शिक्षा ग्रहण करने जाती हैं। अर्थात घरेलू कार्य जो है वो महिलाओं की शिक्षा में कहीं न कहीं बाधक का तत्व का कार्य कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए विवाह की समस्या, ये भी कहीं न कहीं एक बाधक तत्व का कार्य है। अर्थात अगर महिलाएं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेती है तो भी समाज में समस्याएं हो जाती है कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तो इससे फिर विवाह के टाइम पे समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उसके योग्य हम लड़के को नहीं ढूंढ पाते हैं। और फिर अगर बात किया जाए कि अगर महिलाएं जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करती है तो वहाँ पे उन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, जो भी बहुत सारी परिवार के लिए वो कह सकते हैं कि वो मुमकिन नहीं होता है कि वो अपने बालक को भी उतना पढ़ाएं और बालिकाओं को भी, क्योंकि एक समय में उनके लिए सामने ये समस्या खड़ी होती है कि उनको दहेज के रूप में उनको पैसा देना होगा, तो वो उनकी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद महिलाओं के लिए है कि महाविद्यालय जो है वो घर से बहुत दूर होता है, तो माता पिता जो है अपनी बालिकाओं को विद्यालय के लिए या महाविद्यालय के लिए उस शिक्षा के लिए कहीं दूर भेजना सही नहीं समझते हैं, क्योंकि वो अपनी बालिकाओं को या कह सकते हैं लड़कियों को घर की इज्जत समझा जाता है। और घर के बाहर अगर दूर हम बालिकाओं को भेजते हैं तो हमारे समाज में बहुत तरह के असामाजिक तत्व हैं जो महिलाओं के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे माता पिता डरे हुए रहते हैं। और महाविद्यालय की दूरी अगर घर से ज़्यादा दूर होती है तो वो बालिकाओं को वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं भेजना चाहते हैं, जो हमारे समाज में बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक बाधक तत्व का कार्य करती है। फिर कहा जाए तो महाविद्यालय जो है, अगर उस महाविद्यालय में महिला अध्यापकों की संख्या अगर बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो भी माता पिता जो होते हैं वो अपनी बालिकाओं को विद्यालय में नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि जिस विद्यालय में महिला अध्यापक नहीं होंगे तो वो महिलाओं की समस्या को नहीं समझ पाएंगे। अर्थात बालिकाएं अपनी समस्याएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिला स्टाफ से ही खुल करके कह सकती है, बता सकती है, और वो जो पुरुष शिक्षक होते हैं उनसे बालिकाएं अपनी समस्या को कहने के लिए सक्षम नहीं होती हैं, नहीं बता सकती। महिला वैसे विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजना गार्जियन पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर कि महिला शिक्षकों की संख्या कम हो। और एक बाधक तत्व जो है वो हमारी रूढ़िवादी मानसिकता है। हमारी सदियों से चलती हुई आई हुई मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं हमारी बालिकाओं की शिक्षा में एक बहुत बड़ा बाधक तत्व का कार्य कर रहा है कि हमारे दिमाग में ये सेट है कि अगर हम बेटों को पढ़ाते हैं तो वो हमारे साथ में रहेंगे, हमारे वंश को बढ़ाएंगे, हमारे घर में माता पिता का लालन पालन करेंगे, बहन है उनकी देखभाल करेंगे, उनका शादी करेंगे,
जब तक हमारे समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता खत्म नहीं होगी, तब तक हमारे समाज में बालिकाओं को शिक्षा को पूर्ण रूप से बालकों के बराबर अर्थात समान रूप से नहीं दिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सुधार करने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए, अर्थात ऐसा कौन सा कार्य किया जाना चाहिए जिससे कि बालिकाओं की शिक्षा में सुधार किया जा सके, अर्थात जो समस्याएं हैं उनको खत्म किया जा सके। सबसे पहला है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए, अर्थात हमारी जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी लाना चाहिए, अर्थात ऐसा शिक्षा दिया जाना चाहिए जिसको ग्रहण करके बालिकाएं अपने जीवन में कुछ ना कुछ कार्य कर सके, अर्थात आत्मनिर्भर हो सके। दूसरा है कि सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षकों की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात जो हमारी मैक्सिमम आबादी जो है वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आती है, अर्थात जो कमजोर बच्चे हैं उसकी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वे अपने बेटे बेटियों सबको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए, उसके लिए बहुत ज़्यादा रकम लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अर्थात जो महिला होती है और उनके लिए जो है अगर सरकारी स्कूल में योग्य शिक्षक होंगे, वैसे शिक्षक होंगे जो कि बालिकाओं को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके, अगर इसकी व्यवस्था की जाएगी योग्य शिक्षकों की तो बालिकाओं की शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं कि अधिक से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति करना बालिकाओं की